सोचिए एक बच्चा है। जब वो 5 साल का था तो वह हर एक चीज के बारे में सवाल पूछता था। जैसे कि आसमान नीला क्यों है, बारिश कैसे होती है, चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता है, पौधे खाना कैसे बना लेते हैं। और उस समय उसे पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ साल बाद वही बच्चा किताब खोलता है और 10 मिनट बाद उसका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ चला जाता है। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है। और टीचर्स कहते हैं कि बच्चा, आजकल का बच्चा सीरियस पढ़ाई में नहीं। और बच्चा क्या सोचेगा? वह शायद खुद भी यह मानने लगता है कि शायद मैं लेजी हुआ हूँ, शायद मैं आलसी हुआ हूँ, या फिर मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है तो फिर कहाँ पे? अगर असली सवाल यह नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ना क्यों नहीं चाहते, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि एजुकेशन को ऐसा क्या बना दिया है। एक क्यूरियस बच्चा भी धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होने लगा है। और इस सवाल का जवाब सिर्फ मोबाइल फोन नहीं देगा आपको, क्योंकि कहानी इससे कई ज़्यादा बड़ी है। और इस वीडियो के अंत तक हम एक ऐसी चीज़ तक पहुंचेंगे जो शायद आपको अपने स्कूल के दिनों की याद दिला देगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आप जरूर सुनिए। भारत में लगभग हर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन क्या हर बच्चा वास्तव में पढ़ाई लिखाई कर रहा है या फिर सीख रहा है? ASER 2024 ने रूरल इंडिया में 6.49 लाख से भी ज़्यादा बच्चों और लगभग 18,000 विलेजेस का सर्वे किया। और रिपोर्ट का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है कि डिजिटल भी है। 14 से 16 साल की उम्र के लगभग 82.2% बच्चे स्मार्टफोन चलाते हैं, लेकिन एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए सिर्फ इसमें से 57% ही बच्चे, और ये आंकड़े 2024 के हैं। इसके मुकाबले लगभग 76 बच्चे सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और इसका यूज ज़्यादा करते हैं। अब पहले कंक्लूजन बहुत ही ध्यान से देखा, मोबाइल ने बच्चों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन रुकिए, यह कंक्लूजन आधा अधूरा ही है, क्योंकि अगर स्मार्टफोन ही प्रॉब्लम होता या फिर प्रॉब्लम है तो सवाल यह है कि बच्चा सोशल मीडिया पर घंटों क्यों रह सकता है, लेकिन टेक्स्ट बुक के सामने वो 10 से 20 मिनट ही रह पाता है, और वो भी नहीं रह पाता, बैठ नहीं पाता। क्या उसका ब्रेन पढ़ाई करने में इनकैपेबल हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही बच्चा यूट्यूब पर 30 मिनट का पूरा वीडियो देख सकता है। एक गेम में लगातार कई लेवल्स तक खेल सकता है, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी फेवरेट क्रिएटर की 40 मिनट की भी वीडियो को बिना ब्रेक पे देख सकता है। तो फिर टेक्स्ट बुक के 10 पेजेस इतने बोरिंग क्यों लगने लगते हैं? यही से असली कहानी शुरू होती है। हमने बच्चों से एक बहुत ही बेसिक चीज छीन ली है, जैसे कि वो कौन सी है और वाई। बच्चों को कहा जाता है कि ये चैप्टर पढ़ो, ये डेफिनेशन याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो। लेकिन ये आंसर्स जो भी हम बोलते हैं कि ये 5 मार्क का आंसर्स या फिर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, लेकिन शायद ही हम कभी उससे पूछा जाता है कि तुम इसे सीख क्यों रहे हैं। फिजिक्स में बच्चा फोर्स पढ़ता है, लेकिन उसे यह महसूस नहीं होता कि फोर्स उसकी रोज की जिंदगी में क्या काम करता है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ता है, लेकिन उसे कनेक्शंस नहीं दिखता। तो केमिस्ट्री उससे उसके आसपास की दुनिया में कितनी जगह मौजूद है ये भी पता होना चाहिए। हिस्ट्री में डेट्स याद करता है, लेकिन यह नहीं समझ पाता कि उन घटनाओं ने आज की इंडिया को कैसे बनाया। और फिर हम कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा? एक सिंपल प्रिंसिपल है, जब किसी चीज़ का मीनिंग समझ में आता है तब क्यूरियोसिटी पैदा होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है। और जब मीनिंग गायब हो जाता है तो लर्निंग धीरे धीरे एक टास्क बन जाती है। चैप्टर खत्म करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, टेस्ट में मार्क्स चाहिए, बोर्ड्स में परसेंटेज चाहिए, और भी एजुकेशन जैसे कि लर्निंग से बदलकर परफॉर्मेंस बन गई है। आज जो हम पढ़ते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए बन गया। अब यहाँ एक और बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। इंडिया में एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा मार्क्स के आसपास ही होता है, यानी कि परसेंटेज के। लेकिन मार्क्स और लर्निंग हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं होती। जैसे कि अभी हमारी रिपोर्ट जो ASER 2023 में 14 से 18 बच्चों एडोलेसेंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर दिखाई थी,
3 अंकों की संख्या को एक अंक संख्या से डिवाइड करने जैसी बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सही करने वाले एडोलेसेंट लगभग 43% ही है। अब सोचिए, एक स्टूडेंट कई साल स्कूल में जा चुका है, पढ़ चुका है, उसने एग्जाम्स दिए, कई असाइनमेंट्स किए, बहुत सारे चैप्टर्स भी पूरे किए और क्या बोलो आप, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए, एक्सरसाइजेस की, फिर भी बेसिक मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में डिफिकल्टी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि स्कूल में मौजूद रहना और वास्तव में सीखना दो अलग अलग चीज़ें। यूनिसेफ इंडिया, UNICEF अभी लंबे समय तक गैप की और ध्यान दिलाता रहता है, पर रोड लर्निंग कई क्लासरूम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन चुकी है और यह एक डेंजरस साइकिल बनता है। स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं तो मार्क्स गिरने लगते हैं, मार्क्स गिरते हैं तो कॉन्फिडेंस गिरता है, कॉन्फिडेंस गिरता है तो स्टूडेंट सब्जेक्ट से बचने लगता है और फिर टीचर कहता है इस बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शायद इंटरेस्ट पहले नहीं गया था, फेल्योर के रिपीटेड एक्सपीरियंसेस के बाद इंटरेस्ट चला गया है। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, बच्चे पढ़ते क्यों हैं? क्या इसीलिए कि उन्हें नॉलेज पसंद है? क्या इसीलिए कि उन्हें डर लगता है एग्जाम में फेल हो जाने का, या फिर हम खुद फेल हो सकते हैं, मार्क्स कम ला सकते हैं, 90% नहीं आया तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग नहीं की तो करियर खत्म हो जाएगा, डॉक्टर नहीं बने तो क्या करोगे? धीरे धीरे एजुकेशन का एक इमोशनल मैसेज बन जाता है, लर्न बिकॉज यू आर अफ्रेड। और फियर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पैदा कर सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी नहीं। एनसीईआरटी की 2022 मेंटल हेल्थ और वेलबींग सर्वे के फाइंडिंग्स को यूनिसेफ इंडिया ने समराइज करते हुए बताया कि 11% स्टूडेंट्स ने एंग्जाइटी रिपोर्ट की, 14% ने एक्सट्रीम इमोशंस और 43% ने मूड स्विंग्स रिपोर्ट किए। तो यह जो डेटा साबित करता है कि एंग्जाइटी का कारण लेवल एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि स्टूडेंट वेलबींग को एजुकेशनल डिस्कशन से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस स्टूडेंट का दिमाग लगातार कंपैरिजन, एग्जामिनेशन और फ्यूचर अनसर्टेनिटी में व्यस्त है, उसके लिए लर्निंग एक जॉयफुल एक्टिविटी कैसे बनेगी? और फिर हम उससे कहते हैं कि बस कॉन्सेंट्रेट करो। अब आते हैं विलेन पर, जिससे हम पर हर एक प्रॉब्लम का जिम्मेदार बनाते हैं, और मोबाइल फोन। वो विलेन मोबाइल डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है, सोशल मीडिया अटेंशन को फ्रैगमेंट कर सकता है, लेकिन फोन को पूरी कहानी का विलन बना देना आसान आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात बताइए, और आप समझ सकते हो कि ASER 2024 में 14 से 16 साल के बच्चों में स्मार्टफोन यूज काफ़ी वाइड स्प्रेड था, ये रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन ये उसी रिपोर्ट में एजुकेशन के लिए स्मार्टफोन यूज और सोशल मीडिया यूज करने के बीच एक डिफरेंस भी दिखाया गया। इसका एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ये है कि टेक्नोलॉजी की समस्या सिर्फ एक्सेस नहीं है, प्रॉब्लम यह भी है कि हमें टेक्नोलॉजी को किस पर्पज के लिए यूज करना है यह भी सिखाते हैं। एक बच्चा स्मार्टफोन से फिजिक्स सिमुलेशन देख सकता है, इतिहास का डॉक्यूमेंट्री भी देख सकता है, इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का अध्ययन कर सकता है, कोडिंग भी सीख सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चर बहुत अच्छे से डीप नॉलेज ले सकता है। लेकिन वही स्मार्टफोन, वही मोबाइल फोन उसे एंडलेस शॉर्ट वीडियोस भी दिखा सकता है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं लगती, क्योंकि उसके पीछे डिजाइन होता है, और इसीलिए सॉल्यूशन सिर्फ यह नहीं हो सकता कि फोन छीन लो, फोन यूज करना बंद कर लो। हमें यह भी पूछना होगा कि हम बच्चे को फोन पर क्या करना सिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने एक बहुत बड़ी चीज डिस्कस ही नहीं की, वो कौन सी? चलिए जानते हैं, वो है करियर। एक स्टूडेंट 10 साल पढ़ता है, फिर 12 मतलब 12 साल, फिर कॉलेज, फिर से 3-4 साल, फिर डिग्री जो भी है। तो इतना सारा लंबा जो स्टडी है, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उसके बाद क्या? उसके बाद जॉब, उसके बाद मतलब उनकी जो जर्नी है, वो बेसिक जो जर्नी है, वो क्वेश्चंस अक्सर बहुत देर से पूछा जाता है, तुम करना क्या चाहते हो? मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल होने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में करियर का प्रेशर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन करियर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही देर से आती है। और जब स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट्स का कनेक्शंस अपने फ्यूचर से नहीं दिखाई देता, तो एजुकेशन मीनिंगलेस उसको लगने लगती है। उसको लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो लाइफ में यूज नहीं हो रहा है।
यूनिसेफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार फिर से एक बार एडोलेसेंट एजुकेशन में एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स के महत्व तथा एजुकेशन की एम्प्लॉयमेंट रिलेवेंस को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ यह नहीं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कई बार प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि वह जो भी पढ़ रहे उसका जिंदगी से क्या कनेक्शन है, जिंदगी में वो यूजफुल हो कि नहीं, और जब पर्पस गायब हो तो डिसिप्लिन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अब इन सारी चीजों को एक साथ रखिए कि एक बच्चा स्कूल जाता है, वहां उसे सिलेबस पूरा करना हो, सिलेबस पूरे करने के साथ साथ कई सारे चैप्टर्स को पढ़ने हैं, चैप्टर्स के लिए टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, टेस्ट के लिए मार्क्स है, मार्क्स के लिए कंपटीशन भी है, और कंपटीशन के कारण प्रेशर है, प्रेशर के कारण फियर है, फियर के कारण लर्निंग का पर्पस पीछे चला जाता है, और जब लर्निंग बोरिंग लगती है तो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शंस खोजता है, और डिस्ट्रैक्शन के लिए स्मार्टफोन सबसे आसान ऑप्शन है। फिर पेरेंट्स कहते हैं मोबाइल बंद करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। स्टूडेंट मोबाइल बंद कर तो लेता है, लेकिन किताब खोलते ही वही प्रॉब्लम वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल प्रॉब्लम का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर एजुकेशन इटसेल्फ मीनिंगफुल नहीं है तो मोबाइल हटाने से क्यूरियोसिटी वापस नहीं आएगी। यही वह पॉइंट है जिसे हम अक्सर मिस कर देते हैं। तो क्या इंडियन स्टूडेंट्स सच में पढ़ाई से इंटरेस्ट खो रहे हैं? शायद हमें क्वेश्चन बदलना चाहिए, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन स्टोरी पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं है। ASER 2024 में कई फाउंडेशनल लर्निंग इंडिकेटर्स में पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी और इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है। यानी कहानी यह नहीं कि इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते, कहानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ एनरोलमेंट बढ़ा है, दूसरी तरफ लर्निंग गैप्स भी बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी एक्सेस बढ़ा है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड बढ़ा है, लेकिन उसका एजुकेशनल यूज उतना ही यूनिवर्सल नहीं है। स्टूडेंट एम्बिशियस है, लेकिन करियर अनसर्टेनिटी भी है। पेरेंट्स एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन अक्सर एजुकेशन को मार्क्स के लेंस से ही देखते हैं। टीचर्स मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें भी सिलेबस, एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के बीच में काम करना पड़ता है। इसलिए प्रॉब्लम किसी एक विलेन की नहीं है, यह एक सिस्टम प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले एजुकेशन को मार्क्स से वापस लर्निंग की तरफ लाना होगा। दूसरा सोल्यूशन क्या है? हर कॉन्सेप्ट के साथ एक सवाल होना चाहिए, व्हाई डज दिस मैटर। तीसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? स्टूडेंट को सिर्फ आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस पूछना सिखाना होगा। चौथा, करियर एजुकेशन को आखिरी साल तक पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। पांचवा सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मानने के बजाय लर्निंग टूल बनाना होगा, क्योंकि जिस जनरेशन के हाथ में स्मार्टफोन है, ये एंड्रॉयड फोन, iOS फोन है, AI टूल्स है, उसे स्मार्टफोन से दूर करके नहीं, स्मार्टफोन का बेहतर इस्तेमाल करके सिखाकर तैयार करना होगा। और शायद सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है तो सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए कि तुम लेज़ी क्यों हो। सवाल पहला होना चाहिए, तुम्हें समझ में क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है बच्चा पढ़ना तो नहीं छोड़ रहा हो, लेकिन हो सकता है वह उस सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो रहा हो जिसे हमने उसके लिए बनाया। और अब शुरुआत में पूछे गए सवाल पर वापस आते हैं। वह 5 साल का बच्चा जो हर चीज के बारे में सवाल पूछता था, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों होता है, वह बच्चा अचानक क्यूरियस होना बंद नहीं करता। कई बार हम उसे धीरे धीरे यह सिखा देते हैं कि सवाल मत पूछो, बस आंसर लिखो, यह एग्जाम में आएगा, यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, यह सिलेबस में नहीं है। और शायद एजुकेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। ये इंडियन एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं। हम बच्चों को यह सिखाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि क्या याद रखना है, कि हम भूल जाते हैं पूछना उन्हें क्या समझना है। इसीलिए अगली बार जब कोई बच्चा कहे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो तुरंत उसे लेजी मत कहिए, उससे एक सवाल पूछिए, तुम्हें पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती है। हो सकता है उस एक सवाल का जवाब सिर्फ उस बच्चे की नहीं बल्कि पूरी एजुकेशन सिस्टम की कहानी बता दे। बिकॉज maybe Indian students are not losing their ability to learn, maybe we are losing their reason to learn.